वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मोदी बोले, कांग्रेस कर रही तुष्टीकरण। राजस्थान में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। दोनों ही प्रमुख दलों के नेताओं के बयानों में भी तल्खी आ गई है। बीजेपी अब सीधे कांग्रेस को तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में हनुमान चालीसा पढ़ने पर एक दुकानदार को मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया। मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार में SC/ST के आरक्षण में कटौती कर मुस्लिम समाज को देने की कोशिश हुई। राजस्थान में कांग्रेस सरकार रामनवमी पर जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद मोदी ने कहा कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, ये मोदी की गारंटी है। जब मोदी तीसरी बार PM बनेंगे, बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जिन लोगों को जय श्री राम बोलने में तकलीफ हो रही है, मेरा दावा है कि जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार PM बनेंगे तो बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण, 13 सीटों पर 152 प्रत्याशी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 2,78,78,399 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 26,837 सर्विस वोटर हैं। ये सभी मतदाता इन 13 लोकसभा क्षेत्रों के 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक होगा। आपको बता दें, निर्वाचन विभाग पहले भी इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान के लिए मतदाता सूचियां प्रकाशित कर चुका है। मेरी 90 सेकंड के खुलासे से INDI गुट में खलबली। PM बोले, कांप रही कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को टोंक के उनियारा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखे हमले दिए। मोदी ने कहा कि 2 दिन पहले मैं राजस्थान आया था, तब बांसवाड़ा में एक जनसभा में अपने 90 सेकंड के भाषण में देश के सामने कुछ सच्चाइयां रखी थी कि कांग्रेस क्या साजिश रच रही है। यह आपकी संपत्ति छीनकर आपके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश है। मैंने कांग्रेस को वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे पूरे कांग्रेस और INDI गठबंधन में खलबली मच गई है। इससे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम पर इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ मुझे गालियां देने में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर रविंद्र भाटी को समर्थन देने के बाद अमीन खान को मिली जान से मारने की धमकी। राजस्थान कांग्रेस के नेता और शिव से पूर्व विधायक अमीन खान को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, अमीन खान ने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन देने की बात कही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाड़मेर में जाटों ने कांग्रेस को कमजोर किया है और जाटों की कभी मुसलमानों को वोट नहीं दिया, ना ही देंगे, इसलिए रविंद्र भाटी को वोट देना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह भाटी की किसी भी सभा में शामिल नहीं होंगे और न ही वह प्रचार करेंगे। इसके कुछ ही घंटों बाद अमीन खान के सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर मैसेज करके उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी गई। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर भजनलाल के मंत्री ने दिया विवादास्पद बयान। राजस्थान में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर केंद्रीय मंत्री मदन दिलावर ने विवादास्पद बयान दिया है। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कांग्रेस को गंदा नाला बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के पास खाने को नहीं है। कोटा में भाजपा के प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में कोटा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उनसे पूछा गया, जिन कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन्हें भाजपा ने अपना लिया। इस पर मदन दिलावर ने कहा कि एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब मिली गए तब एक वर्ण है, सुरसरी नाम परो। इसका अर्थ है कि जब कोई नाला सरस्वती में गिर जाता है तो सरस्वती हो जाता है और पवित्र हो जाता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरस्वती की तरह पवित्र है। लोकसभा चुनाव में हुई पाकिस्तान की एंट्री, रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस में बी टीम। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजस्थान की हॉट सीट बन चुकी बाड़मेर लोकसभा सीट पर बयानबाजी तेज हो गई है। बयानबाजी के इस दौर में अब पाकिस्तान और टुकड़े टुकड़े गैंग की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल बायतू में भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग की नजर बाड़मेर सीट पर भी है। बॉर्डर की यह सीट अगर ऐसे लोगों के हाथ में चली जाएगी तो देश में घुसपैठ शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान भी लगा हुआ है कि किसी भी प्रकार से यहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति जीत कर न आए।
राजस्थान विधानसभा चुनाव में दिया झटका। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में सीमांत बाड़मेर और जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर इस बार विधायक रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर जाने से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के साथ त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार नजर आ रहे हैं। 26 अप्रैल को इस क्षेत्र में होने वाले चुनाव में इन तीनों प्रत्याशियों के अलावा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लीलाराम एवं आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार प्रभुराम और अन्य 6 निर्दलीय प्रत्याशियों सहित कुल 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस व रविंद्र भाटी के बीच ही माना जा रहा है। पेपर लीक में गहलोत डोटासरा जेल जाएंगे। राजस्थान प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों पेपर लीक मामले में जेल जाएंगे। जोधपुर में निजी स्कूलों में एक कार्यक्रम में बोलते हुए दिलावर ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की धरती से यह बात कह रहा हूं। अगर आप कहोगे कि राजस्थान की जेल में आपका नुकसान होगा तो तिहाड़ में रखेंगे। वहां पर आप और केजरीवाल मिलकर भाजपा को हराने का प्लान बनाना, लेकिन आपने 1.5 करोड़ लेकर भ्रष्टाचारी को आरपीएससी का मेंबर बनाया और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के कांग्रेसियों को पेपर के स्ट्रांग रूम में चाबी दे दी। जिन्होंने पेपर लीक किए थे उनकी सजा मिलेगी। जैसलमेर में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी पर बोला हमला। राजस्थान लोकसभा चुनाव के चलते राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनी जैसलमेर बाड़मेर में भाजपा अपने उम्मीदवार को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में सेलिब्रिटियों का जैसलमेर और बाड़मेर में दौरा देखने को मिल रहा है। वहीं मंगलवार को राजस्थान सरकार में उद्योग, वाणिज्य, युवा मामले और खेल विभाग के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राठौर का भव्य स्वागत किया गया। किसान आंदोलन की मार, रेल यात्री हो रहे बेजार। रेलवे ने एक ही दिन में रद्द की 20 ट्रेनें। किसान आंदोलन का असर उत्तर पश्चिम रेलवे की ट्रेनों पर बढ़ता जा रहा है। हालात यह है कि बीते 5 दिनों में इसके कारण 50 से ज्यादा रेलें प्रभावित हुई हैं। रोजाना ट्रेनें या तो रद्द की जा रही हैं या फिर उनका मार्ग बदला जा रहा है। मंगलवार को भी किसान आंदोलन के चलते एक ही दिन में करीब 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इससे खासतौर पर पंजाब और हरियाणा जाने वाले रेल यात्रियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह को राहत। राजस्थान की जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा के खिलाफ उदयपुर NI 7 कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसे कोर्ट से सोमवार को बिना तामील के ही वापस मंगवा लिया। राजस्थान में कई इलाकों में बदलेगा मौसम। राजस्थान में बढ़ती गर्मी लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में जहां 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई है, वहीं अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और भी बढ़ने की संभावना है। हालांकि 26 अप्रैल के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार बन रहे हैं। विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के जोधपुर, कोटा संभाग में 25 और 26 अप्रैल को अधिकतम तापमान 41 और 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। अब जोधपुर में भिड़े बेनीवाल और ज्योति मिर्धा समर्थक 5 हिरासत में। लोकसभा चुनाव में नागौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस समर्थक RLP के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल और भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के समर्थक आपस में भिड़ गए। मंगलवार को पाली संसदीय क्षेत्र में ज्योति मिर्धा भाजपा उम्मीदवार PP चौधरी के प्रचार के लिए आई हुई हैं। दोपहर में आसोप से बावड़ी जाते समय रातड़ी चौराहा के पास ज्योति मिर्धा अपने दादा स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रही थी। इस दौरान बेनीवाल समर्थक RLP कार्यकर्ता ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। MDH एवरेस्ट पर बढ़ा विवाद, भारत में भी होगी मसालों की जांच। सिंगापुर और हांगकांग द्वारा एवरेस्ट और MDH के कुछ मसालों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत भी एक्शन मोड में आ गया है। केंद्र सरकार ने देश में बिकने वाले सभी मसालों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सभी ब्रांड के मसालों के सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। इन मसालों के सैंपल में ये जांचा जाएगा कि FSSAI मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।